तो सबसे पहले आज मैं 3 टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। लिखाई पे ध्यान मत देना प्लीज। इसी लिखाई से मैंने करोड़ों रुपए कमाया है। क्यों, क्या और कैसे, है ना। वाई, व्हाट, हाउ, है ना। अंग्रेजी में अगर हम लिखेंगे कि हमें क्यों करना है, जब तक ये बात आपको क्लियर नहीं होगी अपने जीवन में, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंचते। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंचते। पिछले 20 वर्षों में मैंने एक चीज महसूस की है कि जो सफलतम लोग हैं, सबसे पहले उनको किसी भी काम को करने के का जो क्यों है, जो कारण है कि हम क्यों करेंगे ये काम, वो उनको स्पष्ट होता है। उनका क्यों, उनका कारण, उनका टारगेट, उनका सपना स्पष्ट होता है। और जब तक आपको अपने जीवन का वो टारगेट, वो क्यों, वो कारण, वो सपना जब तक आपको स्पष्ट नहीं है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब मेरा आप सब लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है, गुप्ता जी कैसे देख रहे हैं? मेरा सिंपल सा स्पष्ट सा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपने वेलजन को क्यों ज्वाइन किया है? क्या आप अपना वो कारण आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप लोगों ने तो अभी ज्वाइन नहीं किया ना, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना। क्या आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या वो अंदर से निकलेगी वो आवाज क्यों? क्या वो स्पष्ट दिख रहा है? देवेंद्र जी, स्पष्ट दिख रहा है? देखिए, जो सफल व्यक्ति हैं वो लोग क्या चीज होते हैं? वो लोग एक बहुत बड़ी शक्ति होते हैं, जादू होता है उन लोगों के पास एक बड़ा जबरदस्त। और वो शक्ति, वो जादू आप लोगों के पास भी है, लेकिन वो शक्ति, आपकी जो पावर है वो तब काम करेगी जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं। जब इन तीनों चीजों का सामंजस्य, सामंजस्य समझते हैं, ये तीनों चीजें सेम होंगी, तालमेल होगा। जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं। जब ये तीनों चीजों का सामंजस्य, ये तीनों चीजें एक हो गई, आप कोई भी काम करेंगे आप सफल हो जाएंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग क्या बोलते हैं, सोनू जी सर मैं फट्टे चक दूंगा, मैंने कार लेनी है। दिमाग में नहीं है, बोल रहे हैं बस, हाँ सर मैंने कामयाब होना है, पर काम करते नहीं है। मेरी बात समझ में आई? जो सफलतम लोग हैं वो जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो वो सोच रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो वही करते हैं। और जब इन तीनों चीजों का सामंजस्य आप बिठाएं, आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है अपने जीवन में, अपने खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बहुत बड़ी ताकत है आप लोग। जैसे जैसे आप लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग कर देगा आपको। तो फिर मैं अगेन अपने टॉपिक पे आता हूं कि हम लोगों को जब तक वो सपना क्लियर नहीं है, दिल से, दिमाग से, जुबान से, काम से, जब तक वो सपना क्लियर नहीं है, आप 2 साल क्या 20 साल भी अगर इस बिजनेस में लगे रहेंगे, सफलता नहीं आएगी। मैं सच कह रहा हूं। यहां इस बिजनेस में आज आप आए, एक कड़वी बात और बताऊंगा। कई लोग बोलते हैं सर आप आ जाओ बस,
दो लोग जोड़ने हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपको कामयाब बनाएंगे। ये कोरा झूठ है। लेकिन जब तक कोई आदमी हमें ये लालच ना दे, जब तक कोई आदमी हमें ये आश्वासन ना दे कि देवेंद्र जी आप जुड़ जाइए, बस आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे, हम आपको कामयाब कर देंगे, हम आपको अमीर बना देंगे, जब तक कोई आदमी ये आश्वासन ना दे, हम लोग तैयार ही नहीं है करने के लिए, जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमारे पास हिम्मत ही नहीं है, हमें खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और जब कोई आदमी ये बोलता है और हम उसकी उम्मीद पे जाते हैं तो हमें क्या हाथ लगती है? असफलता। मैं आपको कड़वा सत्य बताऊंगा, आपके जीवन की असफलताओं की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति आपको कामयाब नहीं कर सकता। आपका जो अपलाइन है, सिर्फ उसका रोल, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको इस बिजनेस का मार्ग दिखाया। इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी में 90% रोल आपका है। आपको खुद काम करना पड़ेगा। जो भी देखिए, ये बिजनेस आपके कोड से शुरू होता है, राइट? जो अपलाइन है उसका अपना बिजनेस है, जो डाउनलाइन है उसका अपना बिजनेस है। अपलाइन अपने लिए काम कर रही है, डाउनलाइन अपने लिए काम कर रही है, आप अपने लिए काम कर रही है। वो हमारे बिजनेस का हिस्सा है, वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है कि जिसमें ऑटोमेटिकली ऊपर वालों के लिए, नीचे वालों के लिए काम हमें हो जाता है। हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं ना बेसिकली। तो मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को कहूंगा कि ये अटल सच्चाई है कि जीवन में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको कामयाब कर सकता है, वो केवल आप हैं। तो इस बिजनेस में, ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस में आप अपने सपनों के लिए आए। अब वो सपने आपको क्लियर ही नहीं है। 99% लोगों को सपने क्लियर नहीं होते जीवन में, कारण स्पष्ट नहीं होते। क्यों करेंगे? तो वो स्पष्ट करें जी, कारण क्यों करेंगे? है स्पष्ट आपको कारण? ज्योति जी बताएंगे क्यों, क्या स्पष्ट है कारण, क्या है? सर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहती हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? आर्थिक आज़ादी सर, कि आने वाले समय में किसी भी चीज़ के लिए पैसे ना देने पड़े। देखिए, आर्थिक आजादी को स्पष्ट करें, वो दिखनी चाहिए क्लियर। आर्थिक आजादी, एक आदमी 2 लाख रुपए जिसको आगे, वो आर्थिक आजाद महसूस करता है। एक आदमी 1 करोड़ में नहीं करता, एक आदमी 100 करोड़ में नहीं करता। वो पैमाना, काउंटिंग, आर्थिक आजादी का क्या पैमाना मानते हैं आप? कितना पैसा? वो स्पष्ट होनी चाहिए ना पिक्चर। जब हम लोग 20 साल पहले, हमें हमारे अपने ने पूछा क्या सपना है, मैंने कहा कार खरीदनी। उसने बोला ये कार जो खरीदनी है आपने, कोई स्पष्ट थोड़ी है। आइडेंटिफाई करें, स्पष्ट करें, क्लियर करें, कौन सी कार। माय डियर, कार 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक कार है। आप कौन सी कार की बात कर रहे हैं? 1 लाख वाली की, नैनो की बात कर रहे हैं या जैगवार की बात कर रहे हैं? कौन सी कार? मैंने कहा जी उस दौरान, आज से 15 साल पहले टाटा इंडिका नई गाड़ी आई थी, टाटा की 15 साल पहले। मैंने कहा जी टाटा इंडिका। उन्होंने कहा जी किस रेंज की? मैंने कहा 4-5 लाख रुपए की। मतलब 4-5 लाख में ये गाड़ियां आती हैं, अब देख कौन सी गाड़ी लेनी। मैं कहा जी टाटा इंडिका। यानी कि सबसे पहले मेरे को स्पष्ट किया कि कितने लाख की गाड़ी, फिर बोलेगी 4-5 लाख की रेंज में लेंगे जी। फिर उन्होंने बोला कि कौन सी गाड़ी? ये 4 गाड़ियां हैं 4 लाख की रेंज में। मैंने बोला जी टाटा इंडिका। फिर उन्होंने बोला किस कलर की? मैंने बोला सिल्वर कलर की, राइट। फिर उन्होंने आगे बोला कि आप ये आर्थिक आजादी तो चाहते हैं, आप ये कार तो चाहते हैं, पर कब तक? जब तक आपको आपका टारगेट स्पष्ट नहीं है, आपको उस टारगेट का साइज नहीं पता, क्लियर नहीं पता, और जब तक आप उस अपने सपने को टारगेट बना के, उसको टाइम बाउंड बना के, उसको जुनून, दिल दिमाग पे जुनून सवार नहीं करेंगे, तब तक वो पूरा नहीं होगा। ये कार आपको कितने साल में चाहिए? 2 साल में चाहिए। तो जब आपके दिल दिमाग पे ये पागलपन सवार हो जाएगा इस टारगेट को पूरा करने के लिए, तब आप काम कर पाएंगे। जो कामयाब आदमी है वो क्या करता है? वो अपने लिए एक इमरजेंसी क्रिएट करता है, अपने आप को एक बाउंड करता है किसी टारगेट को पूरा करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो मैं एक स्पष्ट बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, देवेंद्र जी, नितिन जी, सोनू जी, सर क्या चाहिए स्पष्ट करें, उसकी डेट तय करें और उस टारगेट को एक टारगेट में कन्वर्ट करें अपने सपने को, और उस टारगेट लेके जुनून के साथ टाइम बॉन्ड करके उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तब पूरे होंगे। मैंने पिछले 20 सालों में ये महसूस किया, मेरे साथ के बहुत सारे साथी हैं, कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब में है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई खेती बाड़ी में है, कोई दुकान में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कई सारे लोग अमीर हो गए। मैंने बहुत करीब से 20 सालों में लोगों को स्टडी किया कि जो लोग सफल हुए, जिंदगी में अमीर बने, वो क्यों अमीर बने, और जो लोग जिंदगी में अमीर नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए। कभी आपने इस बारे में स्टडी किया? हेलो, आप लोगों से बातें कर रहा हूं। कभी आप लोगों ने इस बारे में गौर फरमाया? गोल नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया। मैंने एक ही चीज महसूस की कि जिंदगी में जो लोग अमीर और कामयाब हुए वो इसलिए हुए कि उन लोगों ने जिंदगी में अमीर बनने के बारे में सोचा, सोचने के बाद उस सपने को निश्चित किया, निश्चित करने के बाद उन टारगेट्स को कन्वर्ट करके उन टारगेट को जुनून सवार कर लिया। अमीर बनने के लिए वो पागल हो गए, और वो लोग 100, 2, 3, 5, 10, 15 साल में कहीं ना कहीं जाके अमीर बन ही गए। और जो लोग अमीर नहीं बने ना, उन्होंने जिंदगी में कभी अमीर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। बस टाइम पास, सीनियर ने बुला लिया, मीटिंग में आ गए, सीनियर ने बोले चल प्लान दिखाने, चले गए। अपना कोई जुनून, अपना कोई टारगेट नहीं है, हमेशा वो धक्का स्टार्ट रहे। धक्का स्टार्ट समझते हैं कि सीनियर ने बोला कि आज मीटिंग में बुलाना है, मीटिंग में आना है, ये करना है, धक्का स्टार्ट रहे, वो कभी सीनियर नहीं बने। तो फिर अगेन मैं वही आता हूं जी, क्या आप वो अपना कारण क्लियर कर सकते हैं? क्या चाहिए? हाँ जी, बोल सकते हैं क्या चाहिए? क्या चाहिए सर? नहीं समझ पाएंगे आप। अगले 2 साल में ऑल्टो कार चाहिए, K10। आल्टो कार चाहिए, K10। नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ आपको, आज से 20 साल पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, मेरे पास भी मोबाइल नहीं था। आप ये देखिए कि वो कौन सी वो दिक्कतें हैं आपकी जिनसे आप तंग हैं, आपकी तंगियां क्या हैं। मेरी बात सुनिए, आप उन तंगियों को चिन्हित कीजिए और उन टारगेट्स को रखिए। मान लीजिए जिस चीजों से आप हर रोज, जिन चीजों से तंग रहते हैं, आप अपने परिवार में वो प्रॉब्लम देखिए क्या है, बताएं। हमारे एक साथी थे, उन्होंने एक टारगेट लिया कि मैं मोबाइल खरीदूंगा। आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, 18 साल पहले की बात। 18 साल पहले मोबाइल बहुत बड़ी बात थी, 4-5 हज़ार रुपये का आता था। उन्होंने देखा कि यार मोबाइल के बिना बड़ा तंग है। दिक्कत क्या थी मोबाइल के बिना, मैं बता देता हूँ। अरे वो आदमी मैं ही था। दिक्कत क्या थी, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जाते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। सुबह 7 बजे घर से निकलने से पहले लोगों से फ़ोन पे, टेलीफोन पे बात करते थे लैंडलाइन से। उसके बाद पूरा दिन फील्ड में रहते थे, लोगों से रात को 11 बजे के बाद या तो बात होगी या सुबह होगी, है ना। अब ये देखिए कितना मुश्किल था कि हम किसी के पास 100 किलोमीटर गए और वो मोबाइल बंद आगे मिला नहीं, ये वो दिक्कतें थी ना। तो यार मोबाइल होना चाहिए, हमने टारगेट लिया, मोबाइल आ गया। फिर दूसरी दिक्कत क्या थी मेरी, हम लोग रात को 11 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे। जब गर्मी होती है, गर्मी है ना, रात को आए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भाग गई। उस वक्त लाइट बहुत भागा करती थी, अब तो 24 घंटे हो गई। 20 साल पहले नहीं थी नितिन जी लाइट ना, देवेंद्र जी गांव में लाइट भाग गई। गर्मी में आए, तरबतर पसीने में, रात को सोए, पूरा दिन के थके हुए सो गए, लाइट भाग गई, गर्मी है ना। अगर चादर सर पे लेते हैं, गर्मी आती है, चादर हटाते हैं तो मच्छर है। मेरी बात सुन रहे? तो सुबह उठ के काम पे भी जाना वो परेशानी। सोचा नहीं यार इन्वर्टर होना चाहिए। कितने दिन में, 6 महीने के अंदर हमें मोबाइल लेना है, अगले 90 दिनों में इन्वर्टर लेना है।
ये मेरी तंगियां थी, मैंने इन तंगियों को चिन्हित किया, चिन्हित करने के बाद इनको टारगेट में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद इसको पूरा करने के लिए काम किया। जब मैंने ये मोबाइल लिया, मैंने सफलता की छोटी सी सीढ़ी चढ़ी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अरे मैंने अपने सपनों को टारगेट बनाया और उस टारगेट के प्रति जुनूनी हो गया। फिर हमने ये इन्वर्टर खरीदा कि 7,000 का इन्वर्टर आएगा। 7,000 रुपए कमाने के लिए क्या कितने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कितने लोगों के पास जाके प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, कितने लोगों की ना सुननी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आया? वो इन्वर्टर लिया, बड़ी खुशी महसूस हुई, परिवार में खुशी महसूस हुई, कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट हुआ। फिर मैंने बाइक का टारगेट लिया। उससे पहले फैमिली का बाइक था मेरे पास, कई बार घर वाले मांग लेते थे, फिर मैं ऐसे ही बस में, है ना, पर्सनल बाइक होना चाहिए। फिर मैंने बाइक लिया, उस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे था। फिर मैंने कार का टारगेट लिया। ये मैं सच्ची घटनाएं बता रहा हूं, मैं छत के नीचे खड़ा हूं, एक भी घटना झूठ इसमें, सच्ची घटनाएं बता रहा हूं आपको। मैंने वो कार कैसे आई? हमने क्या किया, अपने सपने को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने को उसकी तस्वीरें जुटाई, उसकी डेट अनाउंस की, और क्या किया, उसकी तस्वीरें घर में चिपका दी। जब तक आपके सपने आपके दिल दिमाग पे हावी नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर वो जुनून पैदा नहीं होगा अपने सपनों के प्रति, जब तक आप अपने सपनों के प्रति पागलपन की हदों से गुजर के मेहनत नहीं करेंगे, वो हकीकत में नहीं बदलेंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं, हम लोगों ने अपने सपनों को जुनून सवार हो गया। और जब आपके सपनों को पूरा करने के प्रति आपके अंदर जुनून सवार हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको उन सपनों को पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। दिक्कत वही है ज्यादातर लोगों की कि उन लोगों ने कभी अपने दिल दिमाग पे जुनून सवार ही नहीं किया, वो कभी एक्साइटेड हुए ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? एक्साइटेड हुए ही नहीं। और जिस आदमी को एक बार इस जादू का पता लग गया कि ये जादू क्या है सफलता का, वो हर बार वो जादू चला के आगे आगे बढ़ता चला गया। फिर उससे क्या हुआ, वो कार आ गई, उतार चढ़ाव आए, फिर सपना आया कि यार आलीशान घर होना चाहिए। मेरी वाइफ बोलती थी कि व्हाइट मार्बल लगा होना चाहिए पूरे घर में, डबल स्टोरी घर होना चाहिए। दोस्तों आलीशान घर बनाया। फिर इच्छा थी कि फार्म हाउस होना चाहिए, किसान है बेसिकली हम लोग। फिर मैंने 14 एकड़ का फार्म हाउस लिया। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? बड़ी कार होनी चाहिए, 10-15 लाख रुपए की कार ली। अब ये सपने कैसे पूरे होते जा रहे हैं? आप क्या कहेंगे कि हम लोग लकी थे? हेलो, लोग जो नेगेटिव लोग हैं वो बोलते थे, पहले तो वो नेगेटिव बोलते, बाद में बोलते अरे ये तो लकी है इसलिए कामयाब हो जाते हैं। लकी लुकी कुछ नहीं होता। बी लकी इज एन एटीट्यूड। आप अपने नजरिए से लकी बनते हैं। तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा कि आप अपने कारण को स्पष्ट करें, उसको टारगेट में कन्वर्ट करें। सपने आपके, आपको तय करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब 4 लोगों का संगठन आता है ना जी, जब सपनों की बात आती है, लोग सपनों के बारे में बोलते नहीं है। पता क्यों नहीं बोलते? लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। डर, क्या डर है कि अगर मैं अपने सपनों के बारे में लोगों को बताऊंगा, मीटिंग में बताऊंगा, यहां आके बताऊंगा, और कल को मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे। सपने सबके, यहां बैठे हर आदमी चाहता है मेरे पास कार हो, हर आदमी चाहता है मेरा आलीशान घर हो, लेकिन हिम्मत नहीं है, दम नहीं है अपने सपनों के बारे में जुबान खोल सके। डर बैठा हुआ है। डर, क्या डर है? सपने पूरे नहीं हुए तो लोग हंसेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपके उस डर को निकालने के लिए आया है। मैं एक ही चीज आपको कहूंगा
कि वेलजन अगले 2 से 5 सालों में वो मंच बन के खड़ा हो जाएगा जिस मंच पे आके लोग अपने सपनों के बारे में बोलेंगे, लोगों के सपने पूरे होंगे। वो डर निकालने के लिए आया है वेलजन। मैं फैक्ट बता रहा हूं, जो लोगों के मन में डर है ना, डर, वो डर निकालने के लिए आया है। और अगर अगले 2 से 5 साल आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ लगे रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर कामयाब बनने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। आई एम अगेन फिर उसी टॉपिक पे, क्या आपको आपका क्यों क्लियर है? आवाज नहीं आई अभी। है दम बोलने का? मैं बताता हूं, अभी भी शर्म है लोगों में। मेरे दोस्त ने जो वो सपने पूछे गए, मैं उस आदमी का शुक्रिया अदा करता हूं जो आदमी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया कि भगवान उसका भला करे। मैं तो उसका भला नहीं कर सकता, ना कर पाया। उसने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का मार्ग दिखाया। आज वो आदमी एक असफल जिंदगी जी रहा है, 5-10 हजार की नौकरी कर रहा है। मेरा जो अपलाइन था, जो मेरे को बिजनेस में लेके आया, और जो मेरे पहले 2 डाउनलाइन थे, वो सारे डायरेक्ट सेलिंग को अगले 6 महीने में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके मन में डर था सपनों के बारे में बताने का। शर्म थी उन लोगों के मन में। और 20 सालों में जिन लोगों ने शर्म की, जो लोग लोगों से डर गए, उनके सपने पूरे नहीं हुए। और हमारे जैसे लोग जो बेशर्म हो गए, जो लोग निडर हो गए, जो लोग अपने सपनों के बारे में खुल के बताते थे, खुल के बताते रहे। और मेरे उन दोनों दोस्तों में से जब मैं बाइक लेके आया, बाई गॉड कसम खा के बोल रहा हूं, मेरा खास दोस्त था, आज भी है, मेरा डाउनलाइन भी था। उसने मेरे को बोला, मजाक किया उसने मेरे को, यार तू तो कार बोलता था कि मैं कार लेके आऊंगा, ये आजकल कार क्या साली 2 पहियों वाली आने लगी क्या? सच में ये बात उसने मेरे को बोली, बट वो हमारा कॉन्फिडेंस था। मैंने उसको बोला, दोस्त कार तो 4 पहियों वाली ही आती है, कोई बात नहीं, अभी बाइक लिया है, दिसंबर 2004 था वो, और मैं अगस्त में कार भी लेके आ रहा हूं। जब ये शब्द मैंने बोले ना, उसका चेहरा इतना सा हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो मैं वही फिर अगेन कि जिंदगी में आप अपने सपनों के बारे में बोलिए, शर्म मत कीजिए, डरिए मत। जिन्होंने शर्म की, जिन्होंने डर किया, उनके सपने पूरे नहीं हुए। जिन्होंने डर को त्याग के बेशर्म होके अपने सपनों के बारे में बोला, वो आज उनके सपने पूरे हो गए। तो क्या आप अपना सपना बोल सकते हैं? यहां बोल सकते हैं? क्योंकि यहां कोई आपका मजाक करने वाला व्यक्ति नहीं है, यहां कोई आपकी टांग खींचने वाला व्यक्ति नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप हमारी तरह लीडर बन के, आप हमारी तरह मोटिवेटर बन के पूरे देश में छा जाएं। अगर आप पूरे देश में छा जाएंगे तो वेलजन तो आपके माध्यम से ही छाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप आगे जाएं।